हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट ईआर मॉडल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ एंटिटीज, रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द ईआर मॉडल इटसेल्फ। सो व्हाट इज ईआर मॉडल? ओके, सो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था अबाउट डेटा मॉडल्स, इफ यू रिमेंबर। सो व्हाट वर डेटा मॉडल्स? These are conceptual tools which are used to describe the database, okay, the data, the relationship between data and the constraints. And one of the data model is ER model. Okay, so ER model is a data model used to describe the database. Okay, ईआर मॉडल के तीन मेन कंपोनेंट्स है। पहला है एंटिटीज, दूसरा है रिलेशनशिप्स एंड तीसरा है एट्रीब्यूट्स। ओके, सो आई कैन राइट मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल आर एंटिटीज, रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, नाउ ईआर मॉडल की मदद से हम कंस्ट्रेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, वो हम फर्दर जाके डिटेल में पढ़ेंगे। बट लेट अस जस्ट राइट डाउन फॉर नाउ। यूजिंग ईआर मॉडल we can also describe constraints. Okay, constraints on data, constraints on data. Okay, एंड द लास्ट थिंग, ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं एंड दिस डायग्रामेटिक नोटेशन इज नोन एज ईआर डायग्राम. ओके, सो यू कैन राइट डायग्राम used to represent ER model is known as ER diagram. Okay, यहाँ तक क्लियर है? विल सी द एग्जाम्पल ऑफ ER मॉडल सो इट यू विल हैव इवन मोर क्लियर आइडिया. ओके, अब एक के बाद एक इनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, एंटिटीज, रिलेशनशिप्स और एट्रीब्यूट्स, इनको समझते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ एंटिटी. सो व्हाट इज अ एंटिटी? सो एंटिटी बेसिकली कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि खुद में डिस्टिंग्विशेबल है, ओके, उस डेटाबेस में, उसको हम एंटिटी बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट, अ क्रिकेटर, अ बैंक अकाउंट एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक का डेटाबेस है तो उसमें हर एक बैंक अकाउंट को हम इंडिविजुअली एक एंटिटी बोलेंगे, राइट. हर एक बैंक अकाउंट डिस्टिंग्विशेबल है, राइट. देयर विल बी अ यूनिक बैंक अकाउंट रिलेटेड टू एवरी बैंक अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट नंबर. सो इट इज डिस्टिंग्विशेबल. अनदर थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, एक डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन भी स्टोर की है, तो हर एक स्टूडेंट को हम एंटिटी बोल सकते हैं बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिस्टिंग्विशेबली आइडेंटिफाइबल, राइट. बिकॉज सबका एक यूनिक रोल नंबर होगा, राइट, जिनकी मदद से हम उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाए, राइट. सो एंटिटी इज नथिंग बट यू कैन से एंटिटी is a thing or a object in real world which is uniquely identifiable, okay, or distinguishable, you can say. It is distinguishable. Okay, for example a student in a university database, okay, in a university database, right. Then a cricketer in a cricketer's database, then a bank account a bank account in a bank's database, right? So these are called entities. ठीक है,
Now let's take, okay, so let's me just give one more example. For example, कोई स्टूडेंट है जिनका रोल नंबर है U18 CSE 33, okay, which basically describes the undergraduate student, 18 is the admission year, CSE is the department, and let's say ISIC 33 maybe. So that's the roll number, right? So ये एक uniquely identifiable student है, right? So हर एक student के पास वो रोल नंबर होगा. So that student with that roll number is an entity, okay? Now let's move on to the next thing, that is attributes, okay? So what are attributes? सो हर एक एंटिटी जो है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ उनकी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी, एंड ईच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज एट्रीब्यूट्स, ओके? सो आई कैन राइट ईच एंटिटी हैव, और यू कैन राइट ईच एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग a set of properties which are known as attributes, which are known as attributes. हर एक एंटिटी जो है उनको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी, राइट? फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है तो उनका रोल नंबर क्या है, उनका नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, फिर उनका फ़ोन नंबर में भी, तो ये सारी उनकी एट्रीब्यूट्स हो गई, राइट? तो ये जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ईच एंटिटी इज नोन एज द एट्रीब्यूट्स, ओके? फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट एंटिटी can have roll number, name, gender, phone number, etc. as attributes, right? तो मेरा जो डेटाबेस होगा उसमें हर एक स्टूडेंट, मान लो एक एंटिटी है, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए और इन प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, ओके? ओके और ER डायग्राम में जो एट्रीब्यूट्स का डायग्रामेटिक नोटेशन है, एट्रीब्यूट्स को हम ER डायग्राम में जिस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका जो डायग्रामेटिक नोटेशन है वो है इलिप्स और यू कैन से ओवल, ओके? दे आर रिप्रेजेंटेड इन इलिप्स और ओवल, राइट? सो दीज आर एट्रीब्यूट्स. हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ER डायग्राम का. Now let's come to the next definition, that is entity set, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा एंटिटी क्या है, इट इज़ अ डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट, ओके? फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है तो वो एंटिटी है. नाउ इन अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज अ एंटिटी सेट. इंडिविजुअली एक स्टूडेंट एंटिटी है एंड द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज अ एंटिटी सेट, ओके? Similarly, a bank account, one bank account is a entity and the set of all the bank accounts is a entity set, okay? So I can write entity set is a set of entities of the same type having same attributes, ओके? उनके एट्रीब्यूट्स भी सेम होने चाहिए. फॉर एग्जांपल एक एंटिटी सेट में हम क्रिकेटर का डेटा, क्रिकेटर की एंटिटीज़ और स्टूडेंट की एंटिटीज़ और बैंक अकाउंट सब नहीं एंटर करेंगे, राइट? सो दैट डजंट मेक सेंस. सो एंटिटी सेट क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ एंटिटीज़ ऑफ द सेम टाइप. सो अगर हर एक स्टूडेंट एक एंटिटी है तो सभी स्टूडेंट्स को अगर हम एक साथ लेते हैं तो वो एक एंटिटी सेट बनेगा ऑफ स्टूडेंट, ओके? फॉर एग्जाम्पल entity set can be it can be, just a second, let me rub this out. So entity set can be the set of all the students. So student can be a entity set, then bank account can be a entity set, right? Then professor can be a entity set, okay, etc.
ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, जो स्टूडेंट हम एंटिटी सेट के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड, वी आर नॉट यूजिंग इट इन प्लूरल, ओके. सो दिस इज द ट्रेडिशनल वे. एंटिटी सेट का मतलब सेट है पूरा, बट वी ओनली से स्टूडेंट एंटिटी सेट, वी डू नॉट से स्टूडेंट्स एंटिटी सेट, ओके. देन बैंक अकाउंट्स, वी डू नॉट से लाइक दैट, वी से बैंक अकाउंट, ओके. एंड द डायग्रामेटिक नोटेशन ऑफ the entity set in a ER diagram is rectangle, okay. हर एक एंटिटी सेट जो है वो ER डायग्राम में रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके. सो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. सो लेट्स से आई वांट टू रिप्रेजेंट अ एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई विल से इट स्टूडेंट. सो ये एक एंटिटी सेट है और उनके जो भी एट्रीब्यूट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द स्टूडेंट, then let's say roll number of the student, right, then let's say gender of the student, right, and let's say department of the student. तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम इलिप्स या ओवल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस रेक्टेंगल इज द एंटिटी सेट. और ये एट्रीब्यूट सारे स्टूडेंट एंटिटी सेट के हैं, तो हम इनको इस रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ओके. तो अब आपको थोड़ा ईआर मॉडल का एसेंस समझ में आया होगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको ये दिखा दे, ठीक है, कि भाई ये मेरा डेटाबेस का एक पोर्शन है, तो आप देख के तुरंत बता दोगे कि स्टूडेंट यहाँ पे एंटिटी सेट है और उनके जो एट्रीब्यूट्स है विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट स्टूडेंट्स आर रोल नंबर, नेम, जेंडर एंड डिपार्टमेंट, ठीक है. तो आई होप आपको एंटिटीज, एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट्स ये तीनों क्लियर होंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज relationships, okay, or you can say relation, okay, relationship, okay. सो रिलेशनशिप क्या होता है? मल्टीपल एंटिटीज के बीच में जब एक एसोसिएशन होता है तो वो एक रिलेशनशिप या तो रिलेशनशिप इंस्टेंस बनता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर दर्जी गाइड्स करण, तो यहाँ पे प्रोफेसर दर्जी है वो एक प्रोफेसर की एंटिटी है, जो करण है वो स्टूडेंट की एंटिटी है, एंड गाइड्स जो है वो उनके बीच में ये रिलेशनशिप है, ओके. सो प्रोफेसर दर्जी गाइड्स करण ये एक रिलेशनशिप इंस्टेंस है, ओके. यहाँ पे प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में एक एसोसिएशन है, ओके. सो रिलेशनशिप इज an association between two or more entities, okay. It is an association between two or more entities. एक रिलेशनशिप में मल्टीपल एंटिटीज भी हो सकते हैं, ओके. also called relationship इंस्टेंस, ओके. इसको हम एक इंस्टेंस भी बोलेंगे एक रिलेशनशिप का, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज रिलेशनशिप सेट, ओके. तो रिलेशनशिप सेट क्या होगा? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द, इट इज द सेट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप. जैसे कि एंटिटी सेट क्या था? इट इज द सेट ऑफ द एंटिटीज ऑफ द हैविंग द सेम एट्रीब्यूट्स. वैसे ही रिलेशनशिप सेट क्या होगा? इट इज अ सेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट. सो रिलेशनशिप सेट, इट इज ए सेट ऑफ relationships of the same टाइप, ओके. अब अगेन यहाँ पे सेम टाइप क्यों लिखा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था प्रोफेसर दर्जी गाइड्स करण, वो एक रिलेशनशिप इंस्टेंस था बिटवीन प्रोफेसर एंड स्टूडेंट, राइट. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि करण एनरोल्स इन मशीन लर्निंग कोर्स, तो मशीन लर्निंग एक कोर्स एंटिटी है, करण एक स्टूडेंट एंटिटी है, और एनरोल्स जो है वो रिलेशनशिप है. अब ये जो पहली रिलेशनशिप इंस्टेंस थी गाइड्स की, प्रोफेसर दर्जी गाइड्स करण, एंड दूसरी जो थी करण एनरोल्स इन मशीन लर्निंग कोर्स, इन दोनों को हम एक साथ एक सेट में लाके कोई मीनिंगफुल नहीं बन रहा, राइट.
दैट्स वाई रिलेशनशिप सेट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ द सेम टाइप. ओके, डायग्रामेटिक नोटेशन क्या है, ईआर मॉडल में हम रिलेशनशिप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिक नोटेशन इज डायमंड. ओके, इनको हम डायमंड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मैंने बोला था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. प्रोफेसर दर्जी गाइड्स करण. ठीक है, तो ये जो है ये एक रिलेशनशिप है, या तो मैं कह सकता हूँ ये एक रिलेशनशिप इंस्टेंस है. लेकिन ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप इंस्टेंस होंगे, देयर विल बी डिफरेंट प्रोफेसर्स गाइडिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो ये जितने भी रिलेशनशिप इंस्टेंस है जहाँ पे कोई प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, उनकी रिलेशनशिप है, इन सभी को एक साथ लेंगे तो वो हमारा रिलेशनशिप सेट बन जाएगा. ओके, एंड यहाँ पे हो सकता है वो जो रिलेशनशिप सेट है, रिलेशनशिप सेट, उनको हम नाम दे गाइड्स. ओके, ये हमारा रिलेशनशिप सेट का नाम हो सकता है. ठीक है, और यू कैन से एडवाइजर, ऐसा भी हम एक रिलेशनशिप सेट बना सकते हैं, राइट, वेयर प्रोफेसर दर्जी एडवाइजेज करण और इज एन एडवाइजर ऑफ करण, राइट. तो ये एक जो है प्रोफेसर दर्जी गाइड्स करण, ये एक इंस्टेंस है. और ऐसे जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वेयर अ प्रोफेसर इज गाइडिंग अ स्टूडेंट, उन सभी को एक साथ लाएंगे, उन सभी रिलेशनशिप इंस्टेंस को, तो वो बन जाएगा एक रिलेशनशिप सेट. ओके, अब एक पूरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ईआर डायग्राम में. तो ये आपका स्टूडेंट हो गया, राइट, ये एक स्टूडेंट एंटिटी हो गया, ये एक आपका प्रोफेसर एंटिटी हो गया, राइट. स्टूडेंट एंटिटी में क्या क्या हो सकता है, रोल नंबर, राइट, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, देन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट, राइट. सिमिलरली प्रोफेसर्स में क्या क्या हो सकता है, लेट्स से एक है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है लेट्स से डेट ऑफ ज्वाइनिंग, चौथा है लेट्स से डिपार्टमेंट, एंड एक और है लेट्स से नेम ऑफ द प्रोफेसर, राइट. तो ये दो एंटिटी सेट हो गई एंड इनके बीच में एक रिलेशनशिप है. ओके, एंड लेट्स से द रिलेशनशिप का नेम है गाइड्स. ओके, तो ये एक रिलेशनशिप सेट है गाइड्स बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोफेसर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डायमंड. ओके, तो अब आपको और क्लियर हुआ होगा ईआर मॉडल का एसेंस. जैसे कि मैं अगर आपको ये डायग्राम दे दूं, ईआर डायग्राम, इसको हम ईआर डायग्राम बोलेंगे. ओके, दिस डायग्राम इज नोन एज ईआर डायग्राम. तो अगर मैं आपको ये ईआर डायग्राम दे दूं और आपको ईआर मॉडल की नॉलेज है तो आप देख के ही बता दोगे कि दो एंटिटीज है, प्रोफेसर स्टूडेंट, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है और ये एट्रीब्यूट्स यूज किए गए हैं टू रिप्रेजेंट स्टूडेंट एंड प्रोफेसर. ओके, so this is about entities, entity set, attributes, relationship and relationship set. okay, now relationship set का एक मैथमेटिकल भी हम लिख सकते हैं. ओके, सो फॉर्मली जैसे कि कोई एक रिलेशन R है सेट A और B के बीच में इन मैथ्स, सो वी कैन से रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उनका कोई सबसेट होगा R, मतलब कि सारे तो A के एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करते होंगे, राइट. सिमिलरली रिलेशनशिप सेट जो है वो भी अगर आप देखो तो दो एंटिटी सेट के बीच में एक एसोसिएशन है, राइट. सो आई कैन राइट फॉर्मली ए रिलेशनशिप set is a mathematical relation between n number of entities where n is greater than equal to 2, n number of entity sets. Okay, and I am writing here possibly distinct एंटिटी सेट. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ,
क्योंकि अभी मैं नीचे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने वाला हूँ, वहाँ पे मैं n डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ को लूँगा, एंटिटी सेट को, बट सेम एंटिटी सेट के बीच में भी रिलेशन हो सकता है. ओके, वी विल हैव अ लुक एट इट एग्जांपल इन फर्दर वीडियोस. ओके, is a relationship between more than or equal to two entity sets possibly distinct. Okay, so it is a mathematical relation. Okay, and it is a mathematical relation between this. So it is a subset of which is represented like this: E1 E2 up to En, where E1 belongs to E1, E2 belongs to E2 and so on, En belongs to En. राइट, मतलब कि रिलेशनशिप इंस्टेंस में मान लो एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप सेट, उसमें n नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो रिलेशनशिप सेट जो होगा वो सबसेट होगा इन सभी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ओके, और हर एक एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा, उसमें n एलिमेंट्स होंगे, हर एक एंटिटी का इंस्टेंस होगा, जहाँ पे पहली एंटिटी पहले सेट को बिलोंग करेगी, दूसरी एंटिटी दूसरे सेट को, एंड सो ऑन. ओके, वेयर E1 E2 अप टू En is a relationship instance. ओके, सो ये मैथमेटिकल एक है, और कहीं अगर एमसीक्यू में आ गया कि रिलेशनशिप सेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, तो आपको आइडिया रहे. ठीक है, इसके अलावा सो वी हैव लुक्ड एट एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप सेट एंड देयर ईआर डायग्राम नोटेशन, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा और इसका एसेंस भी क्लियर हुआ होगा. ओके, तो अब तक जो हमने ईआर मॉडल समझा है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन. राइट, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, easy to understand, even non-tech people can understand, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी ये समझना आसान है. ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी की रिक्वायरमेंट होगी कोई बिजनेस ओनर की, तो वो तो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देगा कि मुझे ये डेटा चाहिए और ये कनेक्शन होना चाहिए डेटा के बीच में. फिर उसकी बेसिस पे कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ईआर मॉडल दिखा के अगर उनको दिखाएगा, जैसे कि ये एक ईआर मॉडल है, ठीक है, तो ये उन नॉन टेक्निकल पर्सन, अगर वो ओनर नॉन टेक्निकल पर्सन है, फिर भी उनको समझ में आ जाएगा एंड दे कैन डिस्कस मोर ओवर इट. राइट, सो इवन नॉन टेक पीपल कैन अंडरस्टैंड. अगर आपका डेटाबेस बहुत छोटा है तो आपको ईआर मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी एंटिटी सेट्स है, बहुत सारे रिलेशनशिप सेट है, तो जब आप एक ईआर मॉडल बनाते हो तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाता है. राइट, एंड थर्ड इज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बट एज वेल एज इट इज़, we can say rigorous enough, you can say strong enough to build databases. Right, it is a strong enough representation and to get a very clear idea. Okay, so yeah, that's all for this video. We talked about the basics of entities, relationships and attributes and an introduction to the ER model. I hope आपको सब समझ में आया होगा. Thank you.